दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में U.R. अनंतमूर्ति की एक इम्पोर्टेंट नॉवल ए राइट फॉर ए डेड मैन के ऊपर बात करेंगे। इसका दोस्तों और एक नाम है संस्कारा। ये इस नॉवल को दोस्तों बात करेंगे। ये नॉवल को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो नॉवल है, इस नॉवल में मेन कैरेक्टर दो है। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर आता है उसका नाम है पर्णेश आचार्य और दूसरा जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है नरनप्पा। ये दोस्तों दो ही मेन कैरेक्टर है इस नॉवल के। दोस्तों जो पर्णेश आचार्य होता है वो एक ब्राह्मण लीडर होता है। अपने गांव का जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसका लीडर होता है और ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी होता है। इसके बाद पास बहुत ही ज्ञान है, वेदों का, धर्मों का बहुत ही ज्ञान है। और जिस विलेज में ये रहता है उस विलेज में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी लोग हैं, वो हिंदू कस्टम को, हिंदू रिलीजन को बहुत ही मानते हैं। और अदर जो रिलीजन के जो लोग हैं उनको कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है इस विलेज में। और इस विलेज में जितने भी लोग हैं वो पर्णेश आचार्य को बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो लीडर है ब्राह्मण कम्युनिटी के। तो ये जो पर्णेश आचार्य है दोस्तों, ये मोक्ष पाना चाहता था जीवन में, क्योंकि इसका एक ही एम था मोक्ष लाभ करना। तो इसका जो वाइफ था वो एक हैंडीकैप था और ये चाहता था कि अपनी वाइफ की सेवा करके उसको मोक्ष लाभ मिले। तो ये इस तरह से अपने जीवन को वो बिताता था। इस विलेज में दोस्तों और एक आदमी था जिसका नाम था नारायणप्पा। नारायणप्पा दोस्तों पर्णेश आचार्य का बिल्कुल ऑपोजिट एक कैरेक्टर है। नारायणप्पा एक एंटी ब्राह्मण है। हालांकि ये ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के प्रति इसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। ये ब्राह्मण के जितने भी कस्टम है उसको नहीं मानता है, डिसओबे करता है, ठीक है। और विलेज के जितने भी लोग हैं इसको बहुत ही हेट करते हैं क्योंकि एंटी ब्राह्मण था, ब्राह्मण के कस्टम को नहीं मानता था। और ये एक प्रोस्टिट्यूट के साथ अपना सारा समय बिताता था, प्रोस्टिट्यूशन करता था, सेक्स करता था। तो इसलिए विलेज के जितने भी लोग हैं इसको बहुत ही हेट करते थे, पसंद नहीं करते थे। एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये नारायणप्पा जो है इसका डेथ होता है अनफॉर्चुनेटली। और जितने भी डेथ होने के बाद उससे एक प्रॉब्लम होता है कि ये एंटी ब्राह्मण था। तो जितने भी गांव के जितने भी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, ये उसको छूने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि एंटी ब्राह्मण था। हालांकि ये ब्राह्मण था लेकिन इसको ब्राह्मण के कस्टम रिचुअल के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये एंटी ब्राह्मण था, ठीक है। तो इसका जब डेथ होता है तो जितने भी लोग हैं इसको छूने से मना करते हैं और मरने के बाद जो रिचुअल होता है उसको भी करने से लोग मना करते हैं। तो जो ये पर्णेश आचार्य है वो एक लीडर है। तो वो ठीक उनको विलेज के इतने लोग हैं वो जाके बोलते हैं कि इसका एक सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो नारायणप्पा को छूने के लिए तैयार नहीं है, रिचुअल करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो पर्णेश आचार्य होता है वो भी ये ठीक करता है कि कोई रिचुअल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन बॉडी को तो जलाना पड़ेगा, लास्ट जो राइट है वो करना पड़ेगा। लेकिन इसको करने के लिए भी कोई राज़ी नहीं था और इसका भी खुद का कोई बच्चे नहीं थे ताकि इसको जलाया जाए, इसका लास्ट राइट किया जाए। तो जो पर्णेश आचार्य होता है वो एक मंदिर में जाता है। मंदिर में जाने के बाद वो थोड़ा ध्यान करता है कि कुछ सोल्यूशन मिले, लेकिन इसको कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता। सोल्यूशन ना मिलने के बाद जो ब्राह्मण जो लोग हैं विलेज के वो भी थम जाते हैं क्योंकि लीडर को ही कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो इसके बाद क्या होता है कि जो नारायणप्पा का जो बिलव जो थी वो सोचती है कि मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो नारायणप्पा का जो बिलव थी वो एक मुस्लिम मर्चेंट के पास जाती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि नारायणप्पा का जो लास्ट फ्यूनरल है वो करने के लिए। तो लास्ट में जाकर एक मुस्लिम मर्चेंट ही नारायणप्पा का लास्ट रिचुअल करता है, फ्यूनरल करता है। और यहाँ पे दोस्तों इस जो नॉवेल है इसका एंड होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।